प्रिय विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन्स में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन्स में हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के काव्य बोध के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि छंद को यदि काव्य का शरीर माना जाता है, अलंकार को काव्य का अलंकार माना जाता है, तो रस को काव्य का आत्मा या प्राण माना जाता है। क्योंकि रस विहीन कविता प्रायः मृत समझी जाती है। रस क्या है? रस का मतलब आनंद। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों से होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग माने गए हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों को छिपाया नहीं जा सकता। ये परिस्थिति के अनुसार जागृत होते हैं और एक बार जागृत होने के बाद एक स्थायी भाव का प्रभाव दीर्घ काल तक बना रहता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। रति स्थायी भाव, जिसके उत्पन्न होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा निर्वेद शांत रस, तीसरा करुणा या शोक करुण रस, चौथा हास्य रस, पांचवा उत्साह वीर रस, छठवा क्रोध रौद्र रस, सातवां भय भयानक रस, सातवां स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस, नवा विस्मय, जिससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और विद्वानों ने 10वें स्थायी भाव के रूप में वात्सल्य या बच्चों के प्रति स्नेह को स्थायी भाव के रूप में मान्यता दी है, जिससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति मानी गई है। रस का दूसरा अंग विभाव। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वह होता है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। आलंबन के 2 अंग माने गए हैं। नंबर 1 आश्रय, नंबर 2 विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत हो उसे आश्रय कहा जाता है, और विषय जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है उसको विषय माना जाता है। दूसरा विभाव उद्दीपन। उद्दीपन स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने या तीव्रता प्रदान करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। रस का तीसरा अंग अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे वन में शेर को देखकर डर के मारे कांपने लगना, भागना। अनुभाव के 5 भेद माने गए हैं। कायिक माने शारीरिक, वाचिक माने वाणी संबंधी,
नंबर 3 मानसिक, नंबर 4 सात्विक और नंबर 5 आहार्य यानी शारीरिक विकृति। इस प्रकार 5 प्रकार के अनुभाव माने गए हैं। रस का चौथा अंग संचारी भाव। जागृत स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जगकर लुप्त हो जाने वाले भाव संचारी या व्याभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे वन में शेर को देखकर भयभीत व्यक्ति को ध्यान आ जाए कि 8 दिन पूर्व शेर ने एक व्यक्ति को मार दिया था, यह स्मृति संचारी भाव होगा। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। नंबर 1 निर्वेद माने विरक्ति का भाव, नंबर 2 दैन्य माने अपने को हीन समझना, नंबर 3 आवेग यानी घबराहट होना, नंबर 4 ग्लानि माने अपने आप को हीन समझना, नंबर 5 विषाद यानी दुख, 6 धृति यानी धैर्य, 7 शंका यानी शक होना, 8वां मोह माने किसी वस्तु के प्रति प्रेम, 9 मद यानी नशा, 10वां उन्माद यानी पागलपन, 11वां असूया यानी ईर्ष्या या जलन, 12वां अमर्ष यानी अपने प्रति किसी के द्वारा की गई अवज्ञा के कारण उत्पन्न असहनशीलता, 13वां श्रम यानी परिश्रम, 14 चिंता, 15वां उत्सुकता किसी वस्तु को जानने की इच्छा, 16 आलस्य, 17वां निद्रा यानी सोना, 18वां अभित्ता यानी हर्ष भय आदि भावों को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना, 19 उग्रता यानी जल्दबाजी, 20वां व्याधि यानी रोग, 21 मति यानी बुद्धि, 22 हर्ष यानी खुशी, 23 गर्व यानी अभिमान, 24 चपलता यानी चंचलता, 25 वीड़ा यानी लाज या शर्म, 26 स्मृति यानी याद, 27 त्रास यानी चौंक कर डर जाना, 28 वितर्क यानी तर्क करना, 29 जड़ता, 30 मरण, 31 स्वप्न, 32वां विभोद यानी जागना और 33वां संचारी भाव अपस्मार यानी मिर्गी के रोगी की सी अवस्था। स्थायी भाव का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, जबकि संचारी भाव का प्रभाव थोड़े समय के लिए ही उत्पन्न होता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और वह निश्चित होता है, जबकि संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। स्थायी भावों की तुलना समुद्र में उठने वाली लहरों से की जाती है, जबकि संचारी भावों की तुलना पानी में उत्पन्न होने वाले बुलबुलों से की जाती है। रस 10 स्थायी भाव के आधार पर 10 रस माने गए हैं। प्रथम रस श्रृंगार रस। नायक नायिका तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ सीता जी राम की छवि को अपने कंगन के रत्नों में देखकर एक टक लगातार देखती ही रह गईं। अतः यहाँ रति भाव होने के कारण श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के संयोग काल के रति का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, वतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहू करें भोन हंसें, देन कहें नट जाई। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी बांसुरी छिपा ली। जब श्री कृष्ण ने उनसे बांसुरी मांगी
तो उन्होंने सौगंध खाकर मना कर दिया और मुस्कुराने लगीं। श्री कृष्ण को उनके मुस्कुराने पर शक हो गया कि बांसुरी इन्होंने चुराई है। उन्होंने बांसुरी लौटाने को पुनः कहा तो गोपियों ने बांसुरी देने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है। अतः संयोग श्रृंगार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। यहाँ मीरा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना है। अतः संयोग श्रृंगार। दूसरा वियोग श्रृंगार। जिस रचना में नायक नायिका के वियोग काल के या विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। प्रथम उदाहरण। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सहज हमारी, किस विध सोना होए। यहाँ मीरा बाई के दर्द या विरह का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ रामचंद्र जी की विरह दशा का वर्णन किया गया है जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था। दूसरा रस शांत रस। शांत रस का विषय वैराग्य एवं स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है, तब वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। दूसरा उदाहरण। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यहाँ पर कहा गया है कि जब तक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में स्थित परमेश्वर को नहीं जान लेता तब तक माया के बस में भटकता फिरता है। तीसरा रस करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर बिरय, राव गयऊ सुरधाम। यहाँ दशरथ जी की मृत्यु के समय का वर्णन किया गया है। राम राम कहकर राम के वियोग में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उदाहरण 2। हाय राम कैसे झेलें हम, अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्र पिता परलोक। यहाँ गांधी जी की मृत्यु के बाद शोक का वर्णन इसमें किया गया है। रस क्रमांक 4 हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हर्ष की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं, यानी हंसी आना। उदाहरण 1। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। उदाहरण 2। हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उदाहरण 3। आप हमारे मित्र हैं, बाइबिल की तरह पवित्र हैं, प्रतिदिन नंगे पैर मंदिर जाते हैं, एक जोड़ी जूते चप्पल पहनकर आते हैं। उदाहरण 4। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को
छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। इन सब कविताओं को पढ़कर हंसी आती है, अतः यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होगी। वीर रस, वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर, ओजस्वी वीर गीतों को सुनकर तथा उत्साहवर्धक क्रियाकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। उदाहरण, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। उदाहरण 2, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ अभिमन्यु के वचन हैं कि मुझे सुकुमार मत जानो, यदि यमराज भी मेरे सन्मुख लड़ाई में प्रस्तुत हों तो मैं उनसे भी युद्ध करने में नहीं डरूंगा। उदाहरण 3, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है, अतः इन पंक्तियों में वीर रस की निष्पत्ति होती है। रस क्रमांक 6, रौद्र रस, जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। वे अपना सारा शोक भूल गए और रथ पर खड़े होकर प्रतिज्ञा करने लगे कि अब हमारे शत्रु रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः यहाँ पर अर्जुन के क्रोध के कारण प्रस्तुत पंक्तियों में रौद्र रस। उदाहरण 2, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विलगांव विहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शिवजी के धनुष को राम द्वारा तोड़ दिए जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, उसको बताओ, अन्यथा मेरे हाथ से सब राजा लोग आज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इन पंक्तियों में क्रोध होने के कारण रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रस क्रमांक 7, भयानक रस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भय इसका स्थायी भाव होता है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक शत्रु को देखकर भय उत्पन्न होता है। उदाहरण 1, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंता ग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। जयद्रथ के मन में भय उत्पन्न हो गया, इसीलिए वो दुर्योधन से कहता है कि इस समय मुझे कुछ भी सूझता नहीं है, चिंता के कारण मेरा सारा शरीर जला जा रहा है, अतः मेरी रक्षा कीजिए या मुझे यहाँ से जाने दीजिए।
उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। उदाहरण 3। एक ओर अजगरही लख एक ओर मृगराय बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। रस क्रमांक 8 विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन होता है जिससे मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। यानी घृणास्पद वस्तुओं का वर्णन होता है, वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला। उदाहरण 2। सिर पर बैठो काग आँखें दो खात निकारत, खींचत जीभहि श्यार अति ही आनंद उर धारत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में घृणास्पद दृश्यों का वर्णन होने से बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। रस क्रमांक 9 अद्भुत रस। जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। यह निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है कि बिना पैरों के लेकिन चलता है, बिना कानों के लेकिन सब कुछ सुनता है, बिना हाथों के लेकिन कई प्रकार के काम करता है, बिना मुख के लेकिन सारे रसों का उपभोग करता है, बिना वाणी के लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़ने से आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न होता है, अतः यहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। महाभारत द्रौपदी चीरहरण प्रसंग के समय की ये पंक्तियाँ हैं, जब दुशासन द्रौपदी की सारी खींचते खींचते थक गया लेकिन सारी को नहीं निकाल पाया, तब वह विचार करता है। अतः यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। रस क्रमांक 10 वात्सल्य रस। 9 रसों के अलावा भी 10वें रस वात्सल की कल्पना की गई है, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन किया गया है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है कि धूल से भरे हुए शोभायमान उनके सिर पर सुंदर चोटी गूंथी गई है। दूसरा उदाहरण, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भई है अंजऊ छोटी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चुटैया कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पी लिया लेकिन यह अभी भी छोटी है। धन्यवाद। आज के डिजी लेसन्स में इतना ही। अगले डिजी लेसन्स में काव्य रूप के वर्णन के साथ फिर से मिलेंगे। पुनः धन्यवाद।